Welcome back to Divan's Biology. In this video series on photosynthesis, we have already covered light reactions, and in dark reactions also we have covered C3 pathway, C2 pathway, C4 pathway, and today we are going to see about CAM pathway. Most of the green plants जो होते हैं वो Calvin cycle follow करते हैं, means C3 pathway follow करते हैं, but due to some changes in atmospheric conditions such as water scarcity, कुछ प्लांट्स जो हैं उनको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है. सो एडवर्स कंडीशन चाहे कोई भी हो, प्लांट्स को फोटोसिंथेसाइज करने के लिए कोई ना कोई पाथवे तो फाइंड आउट करना ही पड़ता है. लास्ट वीडियो में हमने C4 पाथवे देखा था. C4 और कैम पाथवे ये दोनों जो हैं कार्बन कॉन्सेंट्रेटिक मैकेनिज्म्स हैं. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक कॉन्सेंट्रेट करके जहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट होता है जिन सेल्स में, उन सेल्स में भेजते हैं, क्योंकि रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जिसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों तरफ रहती है. अगर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेगा, अगर बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो रुबिस्को ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेगा. बट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, इसलिए प्लांट्स को कुछ कार्बन कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से हमने C4 मैकेनिज्म ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. आज हम उसी का दूसरा कार्बन कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म जो है कैम पाथवे, उसको स्टडी करते हैं. कैम पाथवे हमें मोस्टली ड्रॉट कंडीशंस में दिखाई देता है. ड्रॉट कंडीशंस मीन्स जहाँ पे पानी जो है वो सीजनली अवेलेबल होता है, राइट. अब इसमें जो प्लांट्स हैं सच एज कैक्टस, पाइनएप्पल, अगेव और कुछ ऑर्किड्स, ये सारे प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं टू सर्वाइव इन ड्रॉट कंडीशंस, राइट. अब इसमें कैम पाथवे मैं बोल रही हूँ, सबसे पहले हम कैम का फुल फॉर्म देखते हैं. कैम का फुल फॉर्म है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, राइट. अब इसमें ये जो वर्ड क्रेसुलेशियन आया है, ये वर्ड क्रेसुलेशियन कहाँ से आया है? ये जो पाथवे है ना, सबसे पहले जिसमें देखा गया था वो प्लांट है ब्रायोफाइलम, और ब्रायोफाइलम जो है वो क्रेसुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है. ब्रायोफाइलम आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देखना के आसपास कोई ऐसा प्लांट जिसकी लीव्स, जैसे ये लीव्स रहती है ना, लीव्स के मार्जिन में से आपको नया प्लांट ग्रो करता दिखेगा. लीव्स के मार्जिन में से आपको अगर नया प्लांट ग्रो करता दिखता है, इसका मतलब वो क्या है? ब्रायोफाइलम है. तो इस ब्रायोफाइलम में सबसे पहले ऐसा मेटाबॉलिज्म देखा गया, ऐसा मैकेनिज्म देखा गया जो नॉर्मल C3 पाथवे से डिफरेंट था. अब ये ब्रायोफाइलम जो है वो क्रेसुलेसी फैमिली का है, इसलिए कैम में C से है क्रेसुलेशियन. अब एसिड क्यों है आगे, वो जैसे जैसे हम समझेंगे आपको पता चल जाएगा. जो कैम प्लांट्स हैं उनके अंदर बहुत सारे एनाटॉमिकल चेंजेस भी दिखाई देते हैं. किस टाइप से? क्योंकि उनको एडवर्स कंडीशन मीन्स स्पेशली उनको ड्रॉट कंडीशन या डेसिकेशन से अपने आप को बचाना है. तो इसके लिए क्या होता है कि इनमें डे टाइम में स्टोमेटा नॉर्मली क्लोज रहता है. अदरवाइज अभी तक आपने जब भी स्टडी किया होगा, जब भी आपने सुना होगा, ये सुना होगा कि डे टाइम में स्टोमेटा जो है वो ओपन रहता है. लेकिन कैम प्लांट्स में क्या होता है? डे टाइम में स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज्ड. क्यों? टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन. ये वाले प्लांट्स जो हैं वो नॉर्मली आपको ऐसी कंडीशंस में मिलेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. अब गर्मी की वजह से डे टाइम में अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा और बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी तो लॉस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है. इसलिए ये प्लांट्स अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट करते हैं कि ये डे टाइम में अपने स्टोमेटा क्लोज रखते हैं और नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन करते हैं. अब जब नाइट टाइम में ये स्टोमेटा ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो इनको चाहिए, वो नाइट टाइम में एंटर कर सकती है. एंड सेकेंडली इनके जो स्टोमेटा होते हैं ना, उनमें अपर्चर भी बहुत स्मॉल होता है. और क्या इनकी एडेप्टेशन होती है? इनमें बहुत लार्ज साइज के वैक्यूल्स होते हैं. वो वैक्यूल कहाँ काम आते हैं, अभी हम जब मेटाबॉलिज्म को स्टडी करेंगे हमें पता चल जाएगा. और थर्ड थिंग इज, ये जो प्लांट होते हैं ना, इनके ऊपर थिक क्यूटिकल रहता है. क्यूटिकल का भी मेन पर्पज यही है टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर. इनके जो मीजोफिल सेल्स होते हैं ना, वो भी बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. क्यों? सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस जो है वो कम रहे. और कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस अगर कम रहता है तो कैम पाथवे जो है वो उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है. अब इस पाथवे में क्या होता है कि ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो प्लेंटी अमाउंट में सिंथेसाइज होते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम.
रात के टाइम पे ऑर्गेनिक एसिड्स प्लेंटी ऑफ अमाउंट में सिंथेसाइज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में से आई, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है, राइट। उस कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ऑर्गेनिक एसिड सिंथेसाइज होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उनको कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस से। आपको पता है नाइट टाइम में रेस्पिरेशन प्रोसेस तो होता ही है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होती है प्लांट्स ने। अब रात के टाइम जब रेस्पिरेशन होता है तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड। और नाइट के टाइम में मैंने आपको बताया इन प्लांट्स में स्टोमेटा जो है वो ओपन होता है, तो एटमॉस्फेयर से ली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके नाइट टाइम में बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो सिंथेसाइज हो जाते हैं। और डे टाइम में ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये फिक्स की हुई कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और इस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है। नाउ लेट अस डिस्कस द डिटेल्ड मेटाबॉलिज्म इन कैम प्लांट्स। इन प्लांट्स में नाइट टाइम में क्या होता है कि जो डे टाइम में ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हुए थे वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉस्फोइनॉइल पायरूवेट में। जो नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है फॉस्फोइनॉइल पायरूवेट और इस रिएक्शन में हेल्प कौन करता है? पेप्केज एंजाइम, फॉस्फोइनॉल पायरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कार्बन डाइऑक्साइड और फॉस्फोइनॉल पायरूवेट ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है, राइट। तो कैम पाथवे में भी जैसे C4 पाथवे में हुआ था या हैस्लैक साइकिल में हुआ था, उसी टाइप से जो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कौन सा है? 4 कार्बन कंपाउंड। अब क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो रिड्यूस होता है टू मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में रिड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। अब ये जो मैलिक एसिड है ना ये पूरी रात स्टोर्ड रहता है, कहाँ पे? वैक्यूल में। ये मैलिक एसिड पूरी रात वैक्यूल में स्टोर्ड रहता है। तो नाइट टाइम में क्या होता है कि नाइट टाइम में ये जो प्लांट्स हैं ये बहुत एसिडिक होते हैं, इसलिए इस कैम पाथवे में A से जो है वो एसिड है। अब पूरी रात मैलिक एसिड जो है वो वैक्यूल में स्टोर्ड रहा है। इन द डे टाइम क्या होगा? ये जो वैक्यूल है इस वैक्यूल में से मैलिक एसिड बाहर आएगा। ये जो पायरूविक एसिड बनेगा ये बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैलिक एसिड एंजाइम या फिर फॉस्फोइनॉल पायरूवेट कार्बोक्सीकाइनेस। इनमें से कोई भी एंजाइम यूज होगा और ये एंजाइम यूज होके मैलिक एसिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू पायरूविक एसिड और ये प्रोसेस जो हुआ है वो क्या हुआ है? डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। मैलिक एसिड वाज 4 कार्बन कंपाउंड, पायरूविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कार्बन जो है वो लूज हुआ है, वो कहाँ लूज हुआ है? इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है और इसने सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया है, इसलिए हम इस कैम पाथवे को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यूटिलाइज होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव इनटू क्लोरोप्लास्ट, राइट। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट में ऑलरेडी रुबिस्को प्रेजेंट है, ओके। अब ये जो रुबिस्को है इसकी हेल्प से क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हो जाएगा? केल्विन पाथवे हो जाएगा और केल्विन पाथवे की हेल्प से क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे। सो डे टाइम में जो कैम प्लांट्स हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और नाइट टाइम में जो कैम प्लांट्स हैं उनके अंदर एसिड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। कौन से एसिड्स? ऑर्गेनिक एसिड्स ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो नाइट टाइम में ये प्लांट्स बहुत एसिडिक होते हैं और डे टाइम में ये प्लांट्स पे कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी वो तो हमने बता दिया कि वो केल्विन पाथवे में चली जाएगी और जो पायरूविक एसिड बना था ये पायरूविक एसिड ट्रायोज फॉस्फेट बनाएगा और ट्रायोज फॉस्फेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू शुगर्स वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब यहाँ पे हमने क्या देखा? नाइट टाइम में मेनली कौन सा एंजाइम काम करता है? फॉस्फोइनॉल पायरूवेट कार्बोक्सिलेज। और डे टाइम में कौन सा एंजाइम काम करता है? रुबिस्को। ये जो प्लांट्स है ना कैम प्लांट्स, ये भी 2 टाइप के रहते हैं, कंस्टिट्यूटिव कैम प्लांट्स और फैकल्टेटिव कैम प्लांट्स। जो कंस्टिट्यूटिव कैम प्लांट्स हैं ना इनके अंदर जो मैच्योर प्लांट्स हैं उनमें हमेशा ही कैम पाथवे चलता है। और फैकल्टेटिव कैम प्लांट्स में क्या होता है कि
कैम पाथवे जो है वो स्ट्रेस कंडीशंस में आता है। स्ट्रेस कंडीशन कैसी, या सॉल्ट स्ट्रेस या ड्रॉट स्ट्रेस, इस टाइप की किसी भी कंडीशन में कैम पाथवे फॉलो करेगा वो प्लांट। लेकिन जैसे ही अगर सपोज ड्रॉट स्ट्रेस है उसमें, उसकी वजह से अगर वो कैम पाथवे में गया है, तो जैसे ही उसको वेल वाटर्ड कंडीशंस मिलेंगी, इट विल फॉलो C3 पाथवे फॉर नॉर्मल फोटोसिंथेसिस। आई होप आप लोगों को ये कैम पाथवे अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।